हेलो एवरीवन। मेरा नाम सिकंदर है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएसएमएल स्टेप 1 करने के लिए कौन से रिसोर्सेज जो हैं वो आपको यूज़ करने चाहिए। जब मैं यूएसएमएल स्टेप 1 की तैयारी शुरू कर रहा था तो आई वाज़ रियली कंफ्यूज्ड क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज थे जो कि अवेलेबल हैं, अभी भी हैं, जिसमें समझ नहीं आ रही थी कि यार कौन सा रिसोर्स जो है ना वो यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपको शुरू से पता होता है कि मैंने ये रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं तो आपकी जर्नी बड़ी आसान हो जाती है और आप बड़े स्मूथली जो है वो तैयारी करते हो और एग्ज़ाम के लिए बैठते हो और एग्ज़ाम दे के पास हो जाते हो। लेकिन अगर आप तैयारी के दरमियान कंफ्यूज हो जाते हो, यार ये रिसोर्स मुझे करना चाहिए था, मैं सही रिसोर्सेज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर, ठीक है। और ये वीडियो इसी बारे में है कि हर रिसोर्स को जो है ना वो प्रॉपर हम डिस्कस करें कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा, ताकि आप अपने लिए जो आपको बेस्ट सूट करता है वो आप सिलेक्ट कर सको रिसोर्स। तो मैंने ये वीडियो में रिसोर्सेज जो हैं वो दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किए हैं। एक है जो है वो एसेंशियल रिसोर्सेज और दूसरे जो ऑप्शनल रिसोर्सेज हैं। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द एसेंशियल रिसोर्सेज। तो नंबर 1 जो है ना, जो आप रिसोर्स जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो है फ़र्स्ट एड। फ़र्स्ट एड एक्चुअली एक बुक है जो कि यूएसएमएल के लिए ही बनी है, ठीक है। यूएसएमएल स्टेप 1 के लिए बनाई गई है फ़र्स्ट एड बुक। ये एक बुक जो है ये समराइज़ कर रही है सारे मेडिकल कॉन्सेप्ट्स को एक ही जगह पर, ताकि आपको मुख्तलिफ़ बुक्स कंसल्ट ना करनी पड़े। तो आपका काम आसान कर देती है बेसिकली। तो ये बुक तो लाज़मी करनी है आपने, क्योंकि इसके अलावा तो मेरे ख़्याल से कोई अच्छा रिसोर्स और एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। इसमें एनाटमी, फिज़ियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, नेम इट, बायोकेमिस्ट्री, नेम इट, हर जो टॉपिक जो कि आपके स्टेप 1 में टेस्ट होगा वो इसमें गिवन है और बड़ा कंसाइज़ गिवन है। तो आपको कोई और, इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट्स, तो आपको कोई और रिसोर्स मेरे ख़्याल से नहीं चाहिए इसके अलावा। तो बड़ा कंसाइज़ गिवन है टॉपिक्स और डायग्राम्स बड़ी प्यारी प्यारी बनी हुई हैं, तो वो भी बड़ा हेल्प करती हैं। अच्छा, अगर तो आप इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद यूजिंग पीडीएफ, तो आप अपने पीडीएफ डाउनलोड करके सिंपल आईपैड पे भी यूज़ कर सकते हैं इस बुक को, और उस पे आसान होता है कि आप अपने नोट्स ले लें। आई प्रेफर अ टेक्स्ट बुक, तो आई वुड प्रेफर कि आप एक हाई क्वालिटी फर्स्ट एड जो है वो ख़रीद लें, उसमें इन्वेस्ट कर लें, तो आपके बड़े काम आएगी इन द फ्यूचर। और उसकी जो प्रिंट क्वालिटी है वो ज़रा अच्छी वाली लें, ख़रीदें, ताकि वो जो है ना, क्योंकि फ्यूचर में ये आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है एक तरह से। तो एक अच्छी फ़र्स्ट एड जो है ना वो आपके पास होनी चाहिए। और एक जो नेगेटिव चीज़ है ना फ़र्स्ट एड की, वो है कि ये ना एक्सप्लेन नहीं करती चीज़ें, टॉपिक्स को। तो आप इसके लिए फ़र्स्ट एड के लिए ज़रूरी है कि यू ऑलरेडी नो द टॉपिक्स। अगर आपको टॉपिक समझ नहीं आ रही फ़र्स्ट एड से, तो मतलब कि, या फिर आपके लिए नया है, तो इसका मतलब है कि आपको कहीं और से वो पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो और भी रिसोर्सेज हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेकिन फ़र्स्ट एड इज़ अ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, ये लाजमी है, आपने लेनी है। इसके अलावा आप तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ओके, सो मूविंग ऑन, नंबर 2 जो एसेंशियल रिसोर्स है वो है यू वर्ल्ड के क्वेश्चन बैंक। तो ये जो क्वेश्चन बैंक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये पास्ट पेपर्स हैं, ठीक है। लेकिन ट्रेडिशनली हम जो हमारा पास्ट पेपर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यार पास्ट पेपर्स किए और वही पास्ट पेपर्स जो है वो एग्ज़ाम्स में आ गए और हम जो है वो वही लिख आए, तो हम पास हो गए। दिस इज़ नॉट द केस विद यू वर्ल्ड। यू वर्ल्ड के क्वेश्चंस आपके असल एग्ज़ाम्स में नहीं आएंगे, लेकिन इट इज़ जस्ट फॉर प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और सेम कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं, लेकिन सेम क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो यू नीड टू मेक दैट क्लियर शुरू से कि यार मैंने ये क्वेश्चंस याद नहीं करने, मैंने इन क्वेश्चंस को समझना है, इनका मेन कॉन्सेप्ट समझना है, इनका मेन पॉइंट समझना है। बस आपके माइंड में ये सिर्फ चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, कि ये क्वेश्चन उठा के नहीं आएंगे असल एग्ज़ाम में, डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आप यूज़ करें, जितना प्रैक्टिस हो सके करें। और एक और चीज़ जिसमें ये हेल्प कर सकता है वो ये है कि आपको ये पता लगेगा कि आपका लेवल कहाँ पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यू वर्ल्ड कर रहे हैं, आपके 50% से कम नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अभी और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपके नंबर जो है वो 70 से ज़्यादा आ रहे हैं, 80 से ज़्यादा आ रहे हैं,
तो मतलब है कि आपकी तैयारी बड़ी अच्छी है। तो ये एक और इस यू क्वेश्चन बैंक यू वर्ल्ड का एक फ़ायदा है कि आप अपने आप को जज कर सकते हो, जबकि आप फर्स्ट एड जितनी भी पढ़ लो आप अपने आप को जज नहीं कर सकते कि वेयर डू यू स्टैंड। तो एक ये पॉजिटिव पॉइंट है यू वर्ल्ड का। उसके अलावा इसके अंदर बड़ी लेंथी एक्सप्लेनेशंस गिवन है। इफ़ यू वांट टू रीड देम यू कैन। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बेहतर समझना है तो आप उनको रीड करें। अगर आपको लगता है कि आपको पहले से पता है कॉन्सेप्ट तो ज़रूरी नहीं है कि यू रीड ऑल द एक्सप्लेनेशंस, लेकिन एक्सप्लेनेशंस इसके अंदर जो गिवन है वो बहुत अच्छी हैं। एंड आई वुड रिकमेंड कि यू शुड रीड देम। और हर जिस ऑप्शन के बारे में आप कंफ्यूज हों कि यार ये आंसर क्यों नहीं था, तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी गिवन है कि यार ये दिस ऑप्शन वाज नॉट करेक्ट। तो एक्सप्लेनेशंस आर गिवन इन दिस क्वेश्चन बैंक। और डायग्राम्स अगेन इसकी बहुत अच्छी डायग्राम्स हैं। और क्वेश्चंस का जो डिज़ाइन है इट इज़ वेरी सिमिलर टू द रियल एग्ज़ाम। और यू कैन जज योर सेल्फ कि आप किस लेवल पे खड़े हो तैयारी के। सो ये जो दो रिसोर्सेज हैं फर्स्ट एड और यू वर्ल्ड, दे गो हैंड इन हैंड। फर्स्ट एड और यू वर्ल्ड आपको लाजमी चाहिए तैयारी के लिए। कोई एक रिसोर्स जो है वो काफ़ी नहीं है, ये दोनों जो हैं वो आपको चाहिए। और इन दोनों के साथ ही आप तैयारी कर सकते हो। अगर आपके पास यू वर्ल्ड नहीं है, आप सिर्फ फर्स्ट एड पढ़ रहे हो, तो आप प्रिपेयर नहीं कर सकते इस एग्ज़ाम के लिए। और यू ऑल्सो नीड अ बुक रिसोर्स, तो सिर्फ यू वर्ल्ड भी काफ़ी नहीं है, यू नीड फर्स्ट एड फॉर द नॉलेज बेस। तो ये दोनों रिसोर्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और ये एसेंशियल रिसोर्सेज में आते हैं। मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं ऑप्शनल रिसोर्सेज की। सो ऑप्शनल रिसोर्सेज में जो नंबर 1 रिसोर्स है ना जो आपको कंसिडर करना चाहिए वो है पैथोमा। तो पैथोमा जो है वो एक टेक्स्ट बुक है पैथोलॉजी की। और इसके अंदर जो रिटन फॉर्मेट है जो लिखा हुआ है वो बड़ा सिमिलर है फ़र्स्ट एड के, ठीक है। और फ़र्स्ट एड की तरह ये कंसाइज़ भी है, ठीक है। और ये जो है ना कंपैरेटिवली मेरे ख़्याल से कुछ टॉपिक्स इसके अंदर ऐसे हैं जो कि ना फ़र्स्ट एड से ज़्यादा आसान लिखे हुए हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ फ़र्स्ट एड के अंदर समझ नहीं आ रही तो आप पैथोमा पढ़ सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं वहाँ पर कैसा लिखा हुआ है, मे बी आपको वहाँ से समझ आ जाए। और मैं अपनी बात करूँ तो मुझे हीमाटोलॉजी का जो चैप्टर था वो समझ नहीं आ रहा था फ़र्स्ट एड से, तो मैंने पैथोमा खोली तो उसके अंदर बड़ा अच्छा लिखा हुआ था और मुझे फ़ौरन समझ आ गई। तो फिर मैंने पैथोमा जो है वो पूरी पढ़ी। और इट्स नॉट अ वेरी बिग बुक कि आप कहें कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। इट इज़ यू कैन रीड इट इन आई थिंक 2 वीक्स, बहुत छोटी बुक है तो आप बड़ी आसानी से पढ़ भी सकते हैं। मैंने 2 दफ़ा पढ़ी थी और इट प्रूव्ड यूज़फुल। आपकी पैथोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा जो एक नेगेटिव पॉइंट है इस बुक का वो ये है कि इस बुक में अच्छी डायग्राम्स नहीं गिवन। जो डायग्राम्स हैं वो बड़ी छोटी छोटी हैं और उनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है और आपको समझ नहीं आती ज़्यादा। तो अनदर इसके साथ आप गूगल इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं डायग्राम्स। क्योंकि जो विजुअल मेमोरी होती है ना वो बड़ी स्ट्रांग होती है। तो आप टेक्स्ट बुक के साथ अगर विजुअल मेमोरी को कंबाइन करके पढ़ाई करेंगे तो आपको बड़ा याद रहेंगी चीज़ें। So this was our first optional resource, which was Pathoma. Moving on to second optional resource, which was BNB, Boards and Beyonds और उसकी वीडियोस। तो बोर्ड्स एंड बियॉन्ड और उसकी वीडियोस जो हैं वो बहुत हाईली रेटेड हैं। बहुत सारे लोग इनको यूज़ करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको यूज़ करते हैं। और ये बुक्स जो हैं ये जो सॉरी वीडियोस जो हैं ये आपके बेसिक्स को क्लियर करती हैं। तो इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट इन फर्स्ट ईयर तो आपको ये वीडियोस ज़रूर देखनी चाहिए। इफ़ यू आर प्लानिंग के मैंने बाद में स्टेप 1 देना है। अगर आप हाउस जॉब में या रेजिडेंसी में आप कॉन्सेप्ट्स आप भूल चुके हैं बिल्कुल, तो ये जो वीडियोस हैं ये आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर कर देंगी। तो ये वीडियोस बेसिक्स के लिए बहुत अच्छी है। मैंने पर्सनली ये वीडियोस नहीं की और द रीज़न वाज कि मुझे लगता था कि यार मेरे बेसिक्स सही हैं, मुझे पता है। और मैंने 1-2 टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस पढ़ी और आई न्यू 90% ऑफ द थिंग्स वीडियोस के अंदर, तो फिर मैंने इनको स्किप कर दिया। और कुछ दोस्तों ने भी रेकमेंड किया कि इट्स नॉट दैट एसेंशियल, तो इसलिए मैंने ये वीडियो स्किप कर दी। बट इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शनल रिसोर्स। अगर आप समझते हैं कि आपको बेसिक्स कवर करने की ज़रूरत है तो ये वीडियोस आपको करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से USMLE स्टेप 1 प्रिपरेशन में अगर कोई बेस्ट वीडियो रिसोर्स है तो वो बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स की वीडियोज़ हैं, उसके अलावा और कोई नहीं है। ओके, सो दिस वाज आवर सेकंड ऑप्शनल रिसोर्स। मूविंग ऑन टू थर्ड ऑप्शनल रिसोर्स और वो है हमारे पास क्रश स्टेप 1। ये एक बुक है, बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में कि ये भी कोई एग्जिस्ट करती है, लेकिन
ये बुक जो है ये भी बेसिक्स को कवर करती है, और मेरे पास इसकी एक कॉपी पड़ी हुई है। तो मैंने इसमें से कुछ टॉपिक्स किए थे, लेकिन अगेन मुझे लगा कि यार मुझे बेसिक्स आते हैं तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फॉर दोस्त ऑफ़ यू हु लव टेक्स्ट बुक्स, जिनको वीडियोस से ज़्यादा टेक्स्ट बुक पसंद आती हैं, तो वो बोर्ड्स एंड बियॉन्ड की वीडियोस करने के बजाय ये टेक्स्ट बुक भी पढ़ सकते हैं, उनके लिए बहुत यूज़फुल होगी। और इसमें बस ये नेगेटिव पॉइंट है कि ये एक एक्स्ट्रा चीज़ बन जाती है, और ये एंड ऑफ द मंथ प्रिपरेशन के लिए अच्छी नहीं है। मतलब अगर आप अपने आपके 4-5 महीने रह गए हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आप ये बुक ना करें, क्योंकि फ़र्स्ट एड ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है? आप दोनों 2 बुक्स नहीं कर सकते एंड पर, ठीक है? तो आपके लिए फ़र्स्ट एड ही बहुत काफ़ी है, ये बुक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप स्टार्ट कर रहे हैं अभी, या फिर आपको कॉन्सेप्ट्स वीक हैं आपके, और तो ये बुक आप कंसिडर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये बुक कैसी है। यू कैन डाउनलोड अ पीडीएफ, आप पहले पीडीएफ देख सकते हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप बाय भी कर सकते हैं। ओके, सो इसके अलावा जो हमारे पास एक आखिरी रिसोर्स रह जाता है, वो है कि आपकी बैकग्राउंड नॉलेज कितनी है। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि यूएसएमएलई आप जितनी भी तैयारी कर लो, आप फर्स्ट एड पढ़ लो, आप यू वर्ल्ड कर लो, आप बीएनबी की वीडियोस देख लो, आप कोई भी रिसोर्स यूज़ कर लो, लेकिन आपकी तैयारी 100% कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि यूएसएमएलई पे दे टेस्ट यू एट एनीथिंग। वो किसी चीज़ के बारे में भी आपको टेस्ट कर सकते हैं। तो आपकी मेडिकल नॉलेज कितनी वास्ट है, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, एट द एंड ऑफ द डे दैट मैटर्स, ठीक है? और आपने अपने एमबीबीएस या फिर अपने मेडिकल कॉलेज के टाइम में कितने अच्छे कॉन्सेप्ट्स अपने बिल्ड अप किए हैं, ये बड़ी चीज़ काउंट करती है। आपके यूजुअली टेस्ट्स में कैसे स्कोर्स आते थे, आपके एग्ज़ाम्स में परफॉर्मेंस कैसी होती थी, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो अगर आप अपने कॉलेज के अंदर एक ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं, तो आपके लिए यूएसएमएलई स्टेप 1 देना मेरा ख्याल है बहुत ईज़ी होगा। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, मैं ज़्यादा टाइम लगाया, लेकिन मेरे साथ कुछ लोग जो थे वो दे वर गुड एट स्टडीज़, तो उनके लिए थोड़ा कंपैरेटिवली ईज़ियर था स्टेप 1 देना। तो ये एक चीज़ जो है इसको भी कंसिडर करें, अगर इफ़ यू आर इन फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल, कि आप अभी स्टार्ट आउट कर रहे हैं, तो अपने जो है वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं शुरू से क्लियर करें, ठीक है? तो दैट विल रियली हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। आपके लिए स्टेप 1 जो है इट विल बी लाइक अ ब्रीज़। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको जो मैंने रिसोर्सेज बताए हैं उनमें कुछ समझ आई होगी कि कौन सा रिसोर्स जो है वो आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू।